हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, आज वीकली रिवीजन के अगले पार्ट में हम पार्ट 16 में आए हैं, जो कि सभी क्वेश्चंस मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन टॉप 10 जी के शॉर्ट्स वीडियो में मैंने आपको सभी क्वेश्चंस करवा रखे हैं। और आज हम उन सभी क्वेश्चंस का यानी कि 150 यानी कि 150 प्लस क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाली किसी भी एग्जाम, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, या फिर किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो हम फटाफट सभी क्वेश्चंस को करेंगे और क्वेश्चन का आंसर करेंगे और एडिशनल जानकारियाँ भी डिस्कस करते चलेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो हम फटाफट को सभी क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि आज हम रिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। देखिए, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है साइंस से। तो किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, सोडियम का रखा जाता है। सोडियम का प्रतीक होता है Na, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पोटेशियम को भी केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, जिसका प्रतीक के होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों को ही केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, जो कि दोनों ही धातुएं हैं, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है। तो वृद्धि हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है, ये पीयूष ग्रंथि करती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है, मटर के दाने के आकार की होती है, ये आपको ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र के किसके द्वारा संपादित किया गया था। तो ये पूछा गया है। तो इंडिपेंडेंस समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया था। देखिए, मोतीलाल नेहरू के द्वारा संपादित किया गया था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था, 1920 में, ये आपको ध्यान देना है। ये किस कांग्रेस अधिवेशन में ये पारित किया गया था, नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो धनुष की जो तनित डोरी होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो किस बौद्ध साधु से यहाँ पे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन इसका बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था। तो अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था, गुरु हरगोविंद के द्वारा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामना के उपनाम से किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, महामना के उपनाम से किसे जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय को। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है। तो भूपर्पटी की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माता महामाया किस जनजाति से संबंधित थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलिया जनजाति से। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में वीडियो के एंड में जरूर से शेयर करिएगा इस वीडियो को। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गौतम बुद्ध की माता का महामाया किस जनजाति से संबंधित थी, कोलिया जनजाति से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो जैव विविधता अधिनियम भारत में 2002 में पारित किया गया था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो आगरा से दिल्ली किस मुगल शासक के समय स्थानांतरित की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी यूनिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत में कितने स्वर शुद्ध और विकृत है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो मध्य प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नवंबर 1956 को। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एंशिएंट हिस्ट्री से भी रिलेट करता है ये क्वेश्चन। तो मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी है। तो देखिए, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहला बैंक था, उस बैंक का नाम आपको बताना है जो कि भारत में स्थापित पहला था। तो देखिए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर से याद रखना है। नरकसे द्वारा ये गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है नरकसे से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, ये आपको ध्यान देना है। यहीं पे पीयूष ग्रंथि दिया होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, पीयूष ग्रंथि लगाते हैं, लेकिन अंतःस्रावी की यहाँ पे बात की जा रही है सबसे छोटी ग्रंथि, तो ये है पीनियल काय ग्रंथि या फिर पीनियल ग्रंथि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व गैंडा दिवस की यहाँ पे बात की जा रही है 22 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारतीय मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। ऐसे सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसके दरबार में कौन प्रसिद्ध कवि थे, या फिर ऐसे क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के द्वारा दीवान ए खैरात की स्थापना की गई थी? तो किस शासक के द्वारा यहाँ पे किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ओके, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के तापमान पर बराबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट होता है क्वेश्चन। 40 और -40 में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, इसीलिए मैंने दोनों ऑप्शन ले रखा है। तो देखिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, -40 डिग्री। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान पर बराबर होते हैं? -40 डिग्री पर, ये आपको ध्यान देना है। काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? हुक का सिद्धांत जो किससे संबंधित है? प्रत्यास्थता से संबंधित है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 103वां संशोधन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है संविधान का 103वां संविधान संशोधन? देखिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? 368 आर्टिकल किससे संबंधित है? तो देखिए किससे संबंधित है ये आपको बताना है, तो संवैधानिक संशोधन यानी कि संविधान संशोधन से संबंधित है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सिविल सेवा में अधिकारी के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? ये आपको बताना है। तो देखिए मैंने दोनों ही ऑप्शन ले रखा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सत्येंद्र नाथ टैगोर। यहाँ पे बहुत सारे जो यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, दोनों ही ऑप्शन में दिया रहता है जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिविल सेवा में अधिकारी के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। यहाँ पे ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन में बहुत ज़्यादा गलती कर बैठते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बनर्जी नहीं है टैगोर है। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपको मालूम होगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसे अंगीकृत भी कहा जाता है कि हमारा संविधान कब बनकर अंगीकृत हुआ था। तो यही बात हुई, यानी तैयार हुआ था बनकर, तो 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्वार्सियोरकर कहा जाता है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में डल झील स्थित है? तो डल झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है डल झील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? देखिए यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है बहुत सारे यूनिक ले रखा है। डॉप्सन और डेसिबल में यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है, ये आपको ध्यान देना है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेसिबल। डॉप्सन जो होता है ओजोन की इकाई होती है, ओजोन परत को जो मापा जाता है उसकी जो इकाई होती है ये डॉप्सन होता है, ये आपको याद रखना है, जो कि समताप मंडल में पाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर हिल झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो टैगोर जो हिल है झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये रांची में स्थित है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलिटोसिस। तो हैलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसे सांसों की बदबू के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम में एक गलती हो जाता है क्वेश्चन। तो देखिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 23। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध से संबंधित है? ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद की भी अगर हम बात करें तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष ही होता है, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो देखिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस विजय लक्ष्मी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिली पॉइंट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो देखिए ये क्रिकेट से संबंधित है सिली पॉइंट शब्द। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्म के पिता कौन थे? तो राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्म के पिता कौन थे, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक इनके पिता का नाम है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग भी एक सदिश राशि है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? काला हिरण। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिका यानी कि WC की यहाँ पे बात की जा रही है, RBC की बात की जा रही है, सॉरी। तो रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 120 दिन। तो RBC का जीवन काल पूछा जाता है डायरेक्टली, 120 दिन होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के किस भाग पर रेटिना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो कई बार ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, मैंने भाई बहुत बार आपको करवा रखा है। तो आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो कब कराए गए थे? देखिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1952 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है? ये एक वलित पर्वत का उदाहरण है। और ये ऐसे सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जामों में। तो हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? इसका ट्रिक भी मैंने आपको इस चैनल पे करवा रखा है कई बार, तो आप जरूर से सर्च करके इस चैनल पे देख लीजिएगा। तीनों ही जो रेखाएं हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों को कौन कौन सी नदी काटती है 2-2 बार, उसका मैंने ट्रिक आपको बता रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? देखिए 15 अगस्त 1969, पूरा डेट भी आपको याद रखना है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु, जो कि कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके सलाह पर करता है? तो राष्ट्रपति राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर। बेलूर मठ कहाँ स्थित है? तो बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में की गई थी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राखलदास बनर्जी जो कि खुदाई में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन बी 1922। APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, तो APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? न्यायाधीश की यहाँ पे बात की जा रही है, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं की जा रही है। अभी तक कोई भी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की नहीं बनी है, ये आपको ध्यान देना है। न्यायाधीश की बात की जा रही है तो M फातिमा बीबी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर, न्यायमूर्ति फजल अली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो देखिए विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है गाजर, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है जो कि आंखों से संबंधित है। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के स्वरूप होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए किण्वन के फलस्वरूप होता है। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, किण्वन के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि पीने वाली शराब का क्या नाम है, तो एथिल अल्कोहल पीने वाली शराब होती है। और जो जहरीली शराब होती है जिसे पीने से मौत भी हो सकता है, वो मेथिल अल्कोहल होता है। दोनों ही काफ़ी डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है। एथिल अल्कोहल जो होगा वो पीने योग्य शराब होगा, और जो मेथिल अल्कोहल होगा वो जहरीला शराब होगा। ये आपको ध्यान देना है। किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है, ये आपको बताना है। तो देखिए सामवेद में संगीत विद्या का वर्णन है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। प्रथम आम चुनाव भी लोकसभा के इसी समय यानी कि 1952 में ही हुआ था। तो ये यहाँ पे याद रखना है आपको, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1949 में। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांति ने तिलहन के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो किस क्रांति ने तिलहन के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? पीली क्रांति। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? भारत और बांग्लादेश से। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? भारत और बांग्लादेश। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का साइंस से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर, 80 करेक्ट आंसर हो जाएगा, केपलर। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कई बार मैंने आपको करवा रखा है, ऑप्शन सी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यों का संघ कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 1 में यहाँ ऐसा बोला गया है, ऑप्शन सी। आकाश में बिजली चमकने से कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। आकाश में बिजली चमकने से कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी। शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मैंने आपको बताया, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से सबसे कम चालकता किसकी होती है? तो देखिए एल्यूमिनियम, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न धातुओं में से सबसे कम चालकता किसकी होती है? एल्यूमिनियम की। रसोई गैस यानी एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? तो किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैकेलाइट। निम्नलिखित में से कौन थर्मोप्लास्टिक है? ऑप्शन ए बैकेलाइट। निम्न में से कौन हड़प्पा स्थल नहीं है? तो कौन हड़प्पा स्थल नहीं है ये आपको बताना। देखिए कपूरथला, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक हड़प्पा स्थल नहीं है, ऑप्शन डी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए अभी हाल ही में ये चेंज हुआ है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वुलर झील, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ी गई थी, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ये मैंने क्वेश्चन आपको अभी करवाया था, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टेनर ने, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने तत्वों के आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था? तो किसने किया था? दिमित्री मेंडलीव ने, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो देखिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? तो ये पहले समूह में रखा गया है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। नौकायान यानी कि रोविंग से संबंधित है, तो वेलिंगटन ट्रॉफी किससे संबंधित है? नौकायान। बल की सीजीएस इकाई क्या है? तो बल की सीजीएस इकाई है डायन, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब ने। दिल्ली के यहाँ पे लाल किले की बात की जा रही है, ठीक है, ऑप्शन सी औरंगजेब। निम्न में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था? ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर सिंह विष्णु। निम्न में से ध्वनि का वेग न्यूनतम होगा, तो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान देना है, गैस में सबसे कम होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। मिजोरम का राज्य पशु है, तो मिजोरम का राज्य पशु है ऑप्शन सी हिमालयन शेरों। द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखा है? ऑप्शन डी अमिताव घोष। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन बी। लोकटक झील जो कि विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। टेट्रा परमाणु परमाणुकता वाला तत्व है, कौन सा है? ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी फास्फोरस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का है। तुजुक ए बाबरी जो कि बाबर की आत्मकथा है, किस भाषा में लिखी गई है? तो देखिए तुर्की भाषा में ये लिखी गई है, और इसे आप आज के बाद नहीं भूलेंगे कि किस भाषा में लिखी गई थी। तो तू से तुजुक होता है, तो यहाँ पे पहला आपका अक्षर दिख रहा होगा, और तो यहाँ पे भी आपको पहला अक्षर दिख रहा होगा। हालांकि पूरा उसका अर्थ भी तू और तू दोनों मिल रहा है, तुजुक ए बाबरी तुर्की, तो दोनों ही आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? मयूर नृत्य भी है, रासलीला भी है, और ख्याल नृत्य भी है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो सभी के सभी नृत्य उत्तर प्रदेश के हैं। भारत के राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। तो देखिए शामिल होता है लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, जबकि विधान परिषद के सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? तो 3 हो ही गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेद त्रयी, ऑप्शन ए। अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? सर फिरोज शाह मेहता के द्वारा, ऑप्शन डी। सौर कुकर में उपयोग के लिए किस तरह का दर्पण सबसे उपयुक्त होगा? तो सौर कुकर में उपयोग के लिए किस तरह का दर्पण सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। खाद्य श्रृंखला हमेशा से शुरू होती है, तो किससे शुरू होती है? ये प्रकाश संश्लेषण से शुरू होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन अनुपस्थित होता है, यानी कि नहीं होता है जंतु कोशिका में? ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिड यानी लवक। निम्न में से कौन एक उपधातु नहीं है? तो कौन एक उपधातु नहीं है? तो देखिए सिलिकॉन उपधातु है, जर्मेनियम भी उपधातु है, और आर्सेनिक भी उपधातु है। टीन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि उपधातु नहीं है टीन। ओके, कौन सा उपकरण आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? लैक्टोमीटर, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित उत्तोलक जो होता है, यह भी उत्तोलक भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है, ये आपको ध्यान देना है। चिकनगुनिया किस कारण से होता है? तो देखिए चिकनगुनिया जो होता है विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है, ऑप्शन सी। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी। किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण रासायनिक तत्व कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ब्लॉक के तत्व। साइमन कमीशन को किस वर्ष भारत भेजा गया था? ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर। टच मी नॉट पौधे का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए मोमोसा पुडिका, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो देखिए ये एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है, और ये फर्स्ट ग्रेड का कोयला होता है, सबसे उच्चतम श्रेणी का इसे कहा जाता है। और देखिए यहाँ पे बिटुमिनस जो है पीट है, और लिग्नाइट है। तो भारत में कौन सा सर्वाधिक होता है? तो भारत में बिटुमिनस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है, जो कि सेकेंड क्लास का कोयला है, ये आपको ध्यान देना है। प्लाज्मा झिल्ली किस कार्बनिक अणुओं से बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? तो छोटी आंत होता है, ये आपको याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी। सामान्य खांसी जुकाम के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो सामान्य खांसी जुकाम के लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी।
भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस की तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ऑप्शन डी। दंडी मार्च ने किस आंदोलन को शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 22 जुलाई 1947 को, जो कि लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो था 3:2 था, ये आपको ध्यान देना है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान में स्थानीय सरकार के विषय का उल्लेख में है, तो किस सूची में है ये आपको बताना है। तो देखिए स्थानीय स्वशासन का जो उल्लेख है राज्य सूची में है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है? तो थर्ड जो पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो देखिए पक्षियों का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए ये रावी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर। गंडक नदी के किनारे भारत और नेपाल के सीमा पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। गंडक नदी के किनारे भारत और नेपाल की सीमा पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, यानी कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ऑप्शन सी। बाल गंगाधर द्वारा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किस वर्ष दिया गया था? 1916 में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस कई बार मैंने आपको करवा रखा है, 18 अप्रैल को। कौन सा विटामिन कोशिकाओं की क्षति होने से बचाता है? तो विटामिन ई जो है कोशिकाओं की क्षति होने से बचाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष अकबर ने जजिया कर पहली बार समाप्त किया? ऑप्शन ए 1564 में, पहली बार जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था 1564 में, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो कौन सा रोग विषाणु से होता है? चिकन पॉक्स, यानी कि छोटी माता, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? जनरेटर, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? सन 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ को सौंपी गई है, तो केंद्र सरकार को सौंपी गई हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई है जूल, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर। कैंडोलिम समुद्र तट में स्थित है, तो कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैंडोलिम समुद्री तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो जर्मनी का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन डी। बीटीयू किसका माप है? तो बीटीयू किसका माप है? ये एक ऊष्मा का माप है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉक गार्डन मूर्तिकला उद्यान कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है, ऑप्शन डी मोस्ट इंपोर्टेंट है। रॉक गार्डन मूर्तिकला उद्यान चंडीगढ़ में स्थित है। बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बनाना किक जो शब्द है ये फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन बी। सूर्य और सितारे चमकते हैं क्योंकि उनमें विद्यमान है प्लाज्मा, विद्यमान के कारण सूर्य और तारे चमकते हैं प्लाज्मा के कारण, ऑप्शन डी। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करती है? तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे तेज ठोस में करती है और सबसे कम यानी न्यूनतम गैस में होता है, ठीक है। निम्न में से किस देश की विश्व में सबसे लंबी तट रेखा है? ऑप्शन सी कनाडा। अगर भारत में बात की जाए तो भारत में किस राज्य की है? तो वो है गुजरात। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये आपको बताना है। तो 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अहमद अली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा कि मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है, तो उसी प्रकार पीटी उषा का संबंध किस खेल से है? तो देखिए ये दौड़ने से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए। वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। पूरा डेट भी आपको याद रखना है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी की बात की जा रही है यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन चीन की मुद्रा है, ऑप्शन सी, जिसे रेमनबी भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है, युआन या फिर रेमनबी, ठीक है। वस्तु को एक समान वित्तीय गति को बनाए रखने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता है, ऑप्शन बी। इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है?
तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी पूछी गई है? अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो विश्व में किसी देश की प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो श्रीमाओ भंडार नायके, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए लंदन में स्थित है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है कौन सा स्थायी ऊतक? स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगर जॉन मेंडल ने पर अध्ययन करके आनुवंशिकी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मटर के पौधे पर इन्होंने अध्ययन किया था और आनुवंशिकी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। तो फ्रेंड्स सभी के सभी क्वेश्चंस 150 और एडिशनल जानकारी मैंने कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करे, तो सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आज आपको रिवीजन करवा दिया है, जो कि आपके आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद है या कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।